हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम एक नया मॉक टेस्ट अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टेस्ट की ओर। फ्रेंड्स, आज जो टेस्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का टेस्ट क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि काफी देर से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स का नया मॉक टेस्ट नहीं आपने अपलोड किया, तो हमने पूरी टीम के साथ आज हमने मॉक टेस्ट बनाया है इकोनॉमिक्स का। तो ये इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट होगा ये होगा पार्ट 3। पार्ट 3 ये मॉक टेस्ट है इकोनॉमिक्स का। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। 2 मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी ले लिए हैं और ये हमारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहे आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके वो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने और सब्जेक्ट के भी मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं। जैसे कि हमने हिस्ट्री का किया है, पॉलिटी के काफी मॉक टेस्ट किए हैं, पॉलिटी के काफी मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं हमने, ज्योग्राफी के भी काफी मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं। हिस्ट्री के तो आई थिंक अभी तक हमने 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। और कंप्यूटर का भी हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है और वो सब हमारा प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप जब चाहें वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है। और यहाँ पे इस चैनल पे मेन मोटिव हमारे सिर्फ 2 हैं। एक, आपका फाइनल टेस्ट में जब आप जाओ तो आपकी टेस्ट में स्पीड बढ़े, आप पेपर जल्दी खत्म कर लो और फिर रिवाइज करने के लिए आपके पास काफी टाइम हो। तो एक तो ये हमारा मोटिव है कि आप टेस्ट में अपनी स्पीड बढ़ाओ और जल्दी टेस्ट अपना खत्म करो फाइनल टेस्ट में, ताकि रिवाइज आप कर पाओ। एक हमारा ये मोटिव है। दूसरा मोटिव हमारा ये है कि आपको पता लगे आपकी तैयारी कितनी है। जहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं, वहां पे मतलब आपका टॉपिक वीक है, तो आप वो भी अपनी प्रेपरेशन थोड़ी स्ट्रांग करो। और आपको पता है एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में ही आजकल 600 800 स्टूडेंट सिर्फ एक नंबर में ही होते हैं, और कई लोग 5 6 नंबर या 10 नंबर से भी क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। तो आपको पता है आजकल कंपटीशन कितना है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से आपके 5 10 नंबर भी बढ़ जाएं तो वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम लाने के लिए काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मॉक टेस्ट पे ध्यान देते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एंड में अपना स्कोर बताना कि आउट ऑफ 10 आपके कितने सही क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब टेस्ट की ओर। So the first question is, national income means the money value of। टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड जो कंट्री में होते हैं, कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं नेशनल इनकम ऑफ अवर कंट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DBT is the abbreviation of। टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स। डीबीटी की एब्रिविएशन किसकी है? द आंसर इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनडिफरेंस कर्व इज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो गया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडिफरेंस कर्व आपने टॉपिक पढ़ा होगा। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कैसा है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप। तो द करेक्ट आंसर इज नेगेटिवली स्लोप्ड। इंडिफरेंस कर्व कैसा है? नेगेटिवली स्लोप्ड है वो। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा आप पढ़िए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
When was the Naparth was established? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। नापर्थ एस्टेब्लिश कब हुई थी? द करेक्ट आंसर इज, कौन सा हो सकता है? 1982। सो द 1982 इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी ये ऑप्शन करेक्ट किया, जिन्होंने भी ये ऑप्शन मार्क किया, मैं बताना चाहूंगा वो सही है। 1982 में नापर्थ एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is meant by national income? So national income का मतलब क्या है? So the correct answer is option C, sum total of factor income। फैक्टर इनकम का सम टोटल करो तो वो नेशनल इनकम होता है। अब जिनको ये चीज नहीं पता वो जरा नेशनल इनकम का फॉर्मूला जो लिखा होता है, बुक्स में भी लिखा है और कहीं पे भी आप देख सकते हो। 5-10 मिनट का ये टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप बुक में जाके देख सकते हो। तो आपको ये फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम ये थोड़ा पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has estimated national income in India first? सो टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। नेशनल इनकम बहुत लोगों ने एस्टिमेट की थी, लेकिन सबसे पहले इंडिया में किसने की थी? द आंसर इज ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फाउंडेड इन। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नहीं है। आपने ऑप्शन बी सोचा होगा, मुझे पता है बहुत लोगों ने ऑप्शन बी सोचा होगा, लेकिन इसका ऑप्शन बी आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1952 में बनी थी, याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी? 1952 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। सो नेशनल इनकम की वैल्यू एडजस्ट होती है फॉर इन्फ्लेशन, उसको हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज रियल नेशनल इनकम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रियल नेशनल इनकम। तो ये रियल नेशनल इनकम क्या होती है? रैशनल, ऑप्शन डी रैशनल इनकम क्या होती है? ये सब आपको पता होना चाहिए। जिनका ये टॉपिक वीक है वो एक बार दोबारा पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हमारी टीम आज आपके सामने आई है, ताकि आपको पता लगे आपकी प्रिपरेशन कितनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। When was the World Trade Organization established? So वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द 1995 में नहीं हुई थी, आई एम सॉरी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइए? 1993? 1993 भी नहीं है। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। इसका ऑप्शन 1995 ही है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए था, ग्रीन नहीं आया, रेड आ गया हुआ है, वो हमारी गलती है, ठीक है। लेकिन ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर ऑप्शन सी ही है, 1995। ओके, ये देखिए डी को मार्क करूंगा तो डी भी रेड ही आएगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर जो था वो ऑप्शन सी ही था, जो मैंने पहले बोला था, 1995, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, व्हेन वाज द
व्हेन वाज द IMF एस्टेब्लिश? IMF एस्टेब्लिश कब हुई बताइए। इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कंट्रीज को लोन देती है, एड देती है। जैसे पाकिस्तान को आजकल ये एड, मतलब पाकिस्तान मांग रहे हैं इनसे एड के। पाकिस्तान अब होता है बैंकरप्ट हो गया, तो उसके लिए ये एड मांग रही हैं। बैंकरप्ट नहीं हुआ, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में है पाकिस्तान, तो आपको पता है उसके लिए ये एड मांग रहे हैं IMF से। तो IMF एड देती है कंट्रियों को। श्रीलंका को भी दिया था जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पे हुआ था। तो IMF कंट्रीज को एड देती है ताकि कंट्रीज अपने आप को थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर ला पाए। तो उसके लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एड देती है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? द करेक्ट आंसर इज 1944। ये देखिए, ये करेक्ट आंसर है, ग्रीन आया है। तो उसका आंसर पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन सी ही था, याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही आए हैं। आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो हमारी टीम में से कोई ना कोई वहाँ पे पक्का आपका देख के, या मैं खुद पर्सनली वहाँ पे देख के आपका रिप्लाई कर दूंगा। सो फ्रेंड, के लिए इतना ही। नेक्स्ट टेस्ट हम इकोनॉमिक्स का बहुत जल्द अपलोड करेंगे, और अब मैं तो दूसरा टेस्ट अपलोड करूंगा, वो किसी और सब्जेक्ट का होगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग।